आज है 16 जून। मैं हूं रियाज अहमद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 250 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी के साथ। दोस्तों, मुल्क की सियासत में आज एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस के संसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक भीड़ से भरा ट्रेन का वीडियो शेयर किया के बाद सियासी बहस तेज हो गई। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ज्यादा भीड़ और शदीद गर्मी की वजह से एक नौजवान बेहोश होकर गिर जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन के अंदर उस नौजवान की मौत हो गई। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीडियो उन्हें अंदर तक झकझोर गया। राहुल गांधी का कहना है कि हुकूमत अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देती है, लेकिन तलबा को एक महफूज सफर तक मुहैया नहीं करा पाती। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान यही हुकूमत पूरी ट्रेनों का इंतजाम कर लेती है, लेकिन इम्तिहान देने जा रहे तलबा के हिस्से में सिर्फ भीड़, घुटन और बेबसी आती है। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि 17 जून को कोटा से वो मसले को एक तहरीक की शक्ल देंगे। दूसरी तरफ पूर्व मध्य रेलवे ने राहुल गांधी के दावे पर अपनी वाज़ेह बयान जारी किया। रेलवे ने कहा कि वायरल वीडियो गुमराह करने वाला है और इससे जुड़ी कई बातें हकीकत से मेल नहीं खाती हैं। रेलवे के मुताबिक ये वाकया पाटलिपुत्र स्टेशन का नहीं है। रेलवे ने यह भी कहा है कि उन्हें किसी शख्स की मौत की कोई मालूमात नहीं मिली है। रेलवे का कहना है कि वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स की तबीयत किसी मेडिकल परेशानी या शदीद थकान की वजह से भी बिगड़ी हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी का दावा सही साबित होता तो यह हुकूमत की बड़ी नाकामी मानी जाएगी, लेकिन अगर रेलवे का बयान सही निकला तो फिर विपक्ष पर गलत मालूमात फैलाने का इल्जाम भी लग सकता है। अब बात करते हैं ईरान अमेरिका जंग से मुतालिक खबरों की। दोस्तों, जिनेवा में ईरान अमेरिका समझौते पर दस्तखत होने से पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के बीच एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ट्रंप ने कतर की जमकर तारीफ और कहा कि कतर ने बेहद हिम्मत और मजबूती के साथ हालात का मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तनावपूर्ण माहौल में कतर ने अमेरिका का साथ दिया और अहम किरदार अदा किया। ट्रंप ने कहा कि कतर और उसके लोगों के साथ काम करना हमेशा एक खुशी की बात रही। उन्होंने कहा कि कतर ने मुश्किल हालात में भी मजबूती दिखाई और यही वजह है कि अमेरिका उनकी कोशिशों की कदर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर को अपना हमेशा का दोस्त बताया और कहा कि अमीर शेख तमीम हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। जवाब में कतर के अमीर ने भी ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मध्य इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे वक्त में अमेरिकी नेतृत्व अहम अहमियत रखता है। शेख तमीम ने कहा कि समझौता पूरे इलाके के लिए बहुत अहम है। दरअसल कतर ने इस समझौते में एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। यही वजह है कि ट्रंप ने कतर को बहादुर और मजबूत करार दिया। उन्होंने कतर की ज्योग्राफिकल अहमियत का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान के सबसे करीब अरब मुल्कों में होने की वजह से कतर का किरदार इस पूरी डील में बेहद अहम रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे की जितनी भी खबरें हैं वो मेरे द्वारा आज इस चैनल पर अपलोड की गई पिछली 2 खबरों का मजमुआ है। यानी आज मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किए उन वीडियो को जोड़कर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने मेरी पिछली दोनों वीडियो देखी है अब आगे उनको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि मध्य पूर्व में तनाव कम होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बेहद अहम और सख्त बयान देकर साफ कर दिया कि तेहरान इजराइल के मामले में अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका समझौता सिर्फ एक शुरुआत है, इसे पूरे मसले का हल नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल लेबनान पर अपने हमले बंद नहीं करता और लेबनानी सरजमीन से पूरी तरह पीछे नहीं हटता तब तक इलाके में असली अमन कायम नहीं हो सकता। इसी बीच ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने भी बेहद सख्त लहजे में अपना रुख सामने रखा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुश्मन ने कोई गलत अंदाजा लगाया या किसी तरह की दुस्साहसपूर्ण हरकत की तो उसे ईरान की तरफ से बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। मुसावी ने कहा है कि ईरान अमन चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान फौज अपनी सरहदों, अपने मुल्कों और अपने सहयोगियों की हिफाजत के लिए हर
कीमत चुकाने को तैयार है। जिनेवा में समझौते से जुड़े अहम मराहिल से पहले ट्रम्प ने साफ किया कि अमेरिका इस पूरे मामले में किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मसलों पर बातचीत तयशुदा और मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ रही है और वाशिंगटन को इस प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की घबराहट नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान की जमीन के नीचे मौजूद यूरेनियम भंडार को लेकर भी अमेरिका जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता है। उनके मुताबिक बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही और इस वक्त अमेरिका के हक में काम कर रहा है। यही वजह है कि हुकूमत इस मसले को जल्द निपटाने के बजाय अस्थायी हल की तरफ बढ़ना चाहती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने रूस दौरे के दौरान अपने रूसी हमसफर सर्गेई लारोव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान अमेरिका के समझौते पर खुलकर अपनी राय रखी। उनके बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि तुर्की इस पूरे इलाके की सबसे असरदार ताकतों में से एक है और क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हाकान फिदान ने सबसे पहले इस समझौते को एक अहम कूटनीतिक कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच हुआ समझौता सिर्फ दो मुल्कों के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे इलाके की सियासत और सुरक्षा असर पर भी पड़ सकता है।